Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Everyone. How are you all? Fine, ma'am. Slides has shown to you. No, ma'am. No, ma'am. Now, is it visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो बढ़िया, ठीक है। अभी बिफोर स्टार्टिंग दिस कुछ कंसेप्ट क्लियर करेंगे, ठीक है, और उसके बाद चलेंगे किस पे, क्वेश्चंस पे, ठीक है। कहाँ तक हो गया था आप लोगों का? एम्ब्रियोजेनेसिस करवाया था क्या Yes, ma'am. पूरा? No, ma'am. मैम फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन वगैरह किया था। देखो स्टेजेस बताया था क्या बेटा? क्लीवेज, माइटोसिस, ये सारी चीजें। Yes, मैम। देखो जब भी आपका एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की कहानी पढ़ेंगे हम, तो क्या पढ़ते हैं इसमें? जब भी हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पढ़ते हैं, ठीक है, तो दो चीजें होती हैं इसमें। एक होता है आपका क्लीवेज और एक होता है क्या, आपका माइटोटिक डिवीजन, ठीक है। दो चीजें होंगी। कुछ फेजेस में आपके पाए जाएंगे क्लीवेज और कुछ फेजेस के बाद आपका क्या होगा, आपका माइटोसिस डिवीजन होगा, ठीक है। अगर क्लीवेज एंड माइटोसिस डिवीजन की बात करें तो क्या होता है क्लीवेज में? क्लीवेज का मतलब क्या है, आपकी ये सेल थी सपोज, ठीक है, थोड़ा सा समझना, ये सेल थी आपकी, ठीक है। ये सेल में यहाँ पे मान लो न्यूक्लियस था आपका, ठीक है, न्यूक्लियस था। अगर मैं इसको ऐसे समझाऊं कि इसको क्या माना हमने, 2 ग्राम माना, और इसको भी क्या माना हमने, 2 ग्राम माना, चलो ठीक है, समझाने के लिए बता रही हूँ, ठीक। अब जब इसमें क्लीवेज होगा तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा कि ये जो सेल है आपकी, ठीक है, ये क्या होगी, इस तरह से डिवाइड होगी। सेल क्या होगी आपकी, इस तरह से डिवाइड होगी, ठीक है। तो ये वाला जो कंटेंट है ये कैसा रह जाएगा आपका, बताओ। अगर मैं इसको मान लो ऐसे बीच से अलग भी कर दूं, ठीक है, तो कंटेंट कैसा रह जाएगा आपका? टोटल, इन टोटल तो 2 ग्राम रहेगा, लेकिन यहाँ पे 1 ग्राम इधर हो जाएगा और 1 ग्राम इधर हो जाएगा, होगा ऐसा? लेकिन देखो न्यूक्लियस कैसा है दोनों में, 2 ग्राम है, ठीक है। तो अगर मैं रेशियो की बात करूं, आपके न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मिक रेशियो की बात करूं, तो क्या हो जाएगा, अगर इसको एक सेल मानो, इसको यहाँ से आधा करके मानोगे, तो क्या हो जाएगा, पहले ये कैसा था, 2/2 था, ठीक है। अभी ये कैसा हो जाएगा आपका, 2/1 हो जाएगा। तो बढ़ रहा है कि कम हो रहा है साइटोप्लाज्मिक रेशियो, ये बताओ। पहले ये 1 था, अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अभी कितना है, ये 2 है। तो बढ़ रहा है रेशियो या कम हो रहा है, ये बताओ। जब हम क्लीवेज कर रहे हैं तो साइटोप्लाज्मिक रेशियो कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है? ज्यादा हो रहा है। 1 बढ़ा है या 2? बात समझ में आ रही है क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये क्लीवेज है आपका, ये क्या हो रहा है, क्लीवेज हो रहा है, ठीक है। तो क्लीवेज में आपकी सेल्स क्या होती हैं, साइटोप्लाज्मिक न्यूक्लियस अपॉन साइटोप्लाज्मिक रेशियो क्या होगा, हमेशा बढ़ेगा। न्यूक्लियस अपॉन साइटोप्लाज्मिक रेशियो क्या होगा आपका, इंक्रीज होगा यहाँ पे, ठीक है। कैलकुलेट भी करके बता दिया मैंने। दूसरा, ये किस टाइप की सेल्स में पाया जाएगा, जाइगोटिक सेल में। किस टाइप की सेल में पाया जाएगा, जाइगोटिक सेल्स में पाया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे माइटोसिस की बात करें तो माइटोसिस में कैसा होता है बेटा, आपका इक्वेशनल डिवीजन होता है। दैट मीन्स आपकी ऐसी सेल्स होंगी तो क्या होगा, एक सेल ऑलरेडी ऐसी ही बन जाएगी और दूसरी वाली भी ऑलरेडी ऐसे ही बनेगी, यही है, ठीक है। तो क्या यहाँ पे कोई चेंजेस आएंगे, जैसा था वैसा ही है ना अभी सब कुछ। तो यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियस अपॉन साइटोप्लाज्मिक रेशियो विल बी सेम, ठीक है। और ये आपकी कौन सी सेल्स में पाई जाती हैं, सोमैटिक सेल्स में, क्लियर है। अब यही दो चीजें हम पढ़ेंगे यहाँ पे, कौन कौन सी, आपके क्लीवेज पढ़ेंगे और दूसरा क्या पढ़ेंगे,
माइटोसिस पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है और अब जब आपका क्या होता है, ओवम रहता है यहाँ पे, ठीक है, कौन सी कंडीशन में रहता है आपके, 2n डिप्लॉइड पाया जाएगा अंदर, ठीक है। और क्या होगा यहाँ पे, मैं सिर्फ लेयर ऐसे ऐसे डाइजेस्ट कर रही हूँ, एक लेयर पाई जाएगी यहाँ पे कौन सी, जोना पैलिसिडा, ठीक है, और दूसरी लेयर कौन सी पाई जाएगी यहाँ पे, कोरोना रेडिएटा। इतना स्ट्रक्चर चलेगा आपका साथ में, ये याद रखना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी 2 लेयर पाई जा रही है आपकी, कोरोना रेडिएटा पाई जाएगी और कौन सी पाई जाएगी आपकी, जोना पैलिसिडा पाई जाएगी। क्लियर है यहाँ पे। अब होगा फर्स्ट क्लीवेज। फर्स्ट क्लीवेज आपका कितनी देर में होगा, फर्स्ट क्लीवेज आपका होगा 30 आवर्स के बाद। कितनी देर बाद होगा आपका, 30 आवर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के कितनी देर बाद हो रहा है बेटा, ये यहाँ पे 30 आवर्स के बाद हो रहा है। कैसा होगा आपका, मेरिडोनियल, मेरिडोनियल होता है एक और एक इक्वेटोरियल होता है। मेरिडोनियल मतलब लॉन्गिट्यूडनल क्लीवेज हो रहा है। अगर ऐसे ऐसे डिवीजन हो रहा है तो क्या बोलेंगे, मेरिडोनियल, और अगर इस एक्सिस पे कट हो रहा है तो क्या बोलेंगे इसको, इक्वेटोरियल। क्लियर है यहाँ तक। तो पहला यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, मेरिडोनियल क्लीवेज हो रहा है। तो मेरिडोनियल क्लीवेज हो रहा है तो क्या बनेंगी सेल्स यहाँ पे आपकी, इस तरीके से 2 पार्ट में सेल्स डिवाइड हो जाएंगी, एक सेल ये एक सेल ये, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म तो उतना ही है, लेकिन कहाँ पे बेटा हुआ है, यहाँ पे डिवीजन किसमें हुआ है, क्लीवेज हो रहा है। दैट मीन्स आपका न्यूक्लियर डिवीजन हो गया, एक ही साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस 2 बार डिवीजन हो गया है। क्लियर है ये, Yes. किसी को डाउट तो नहीं है यहाँ पे। नो मैम। तो ये कितनी सेल स्टेज बन गई है यहाँ पे बताओ, 2 सेल्ड। 2 सेल्ड स्टेज है, ठीक है। अभी एक बात बताओ, यहाँ पे अभी भी आपकी जोना पैलिसिडा एज इट इज होगी, ठीक है, और कोरोना रेडिएटा भी एज इट इज होगी। अभी यहाँ पे ये दोनों लेयर अभी तक बनी हुई है, ठीक है। दूसरी चीज क्या होगी, फिर सेकंड क्लीवेज होगा, ठीक है। फिर क्या होगा आपका, सेकंड क्लीवेज होगा। तो सेकंड क्लीवेज भी कैसा होता है, मेरिडोनियल। कैसा क्लीवेज होगा यहाँ पे, मेरिडोनियल। और ये क्या होता है आपका, 60 आवर्स होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, मतलब टोटल बता रहा है फर्टिलाइजेशन से। तो ये 30 आवर्स पे हुआ, इसके 30 आवर्स के बाद ये होगा, कहने का मतलब ये है, ठीक है। अब डिवीजन कैसा होगा आपका, वापस से अभी भी कोरोना रेडिएटा और आपका क्या, जोना पैलिसिडा पाई जाएंगी, ठीक है, अभी भी एज इट इज पाई जाएंगी। अब यहाँ पे क्या होगा, इस तरह से डिवीजन होगा आपका, इस तरह से 1 2 एंड 3। कितने सेल स्टेज बन गए, 3 सेल स्टेज। ये कितने सेल स्टेज बन गया आपका, 3 सेल स्टेज। अभी भी ये वाली लेयर आपकी प्रेजेंट होगी, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अभी भी यहाँ पे ये लेयर प्रेजेंट है, ठीक है। दूसरी चीज, अब क्या होगा, यहाँ पे थर्ड क्लीवेज होगा, ठीक। अब जब थर्ड क्लीवेज होगा तो क्या होगा, यहाँ पे आपका 4 सेल्स बनेंगी आपकी। कैसी बनेंगी, टेट्राड बना लेगा। तो अभी तक कैसा क्लीवेज चल रहा था बेटा, मेरिडोनियल क्लीवेज। अभी तक कैसा क्लीवेज चल रहा था, मेरिडोनियल क्लीवेज चल रहा था। अब इक्वेटोरियल क्लीवेज होगा। यहाँ पे देखो, इस एक्सिस पे कट हुआ तो 3 एंड 4 टेट्राड बना लिया, 4 सेल स्टेज बना लिया यहाँ पे, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, फर्स्ट स्टेज से लेकर के आपका जाइगोट से लेकर के, ये जाइगोट था, ये स्ट्रक्चर क्या था आपका, जाइगोट। फर्स्ट क्लीवेज हुआ तो ये बना, सेकंड क्लीवेज हुआ ये बना, थर्ड क्लीवेज हुआ तो ये बना, ठीक है। अभी भी आपकी जोना पैलिसिडा एंड कोरोना रेडिएटा जो है वो एज इट इज है, अभी गायब नहीं हुई है, ठीक है। क्लियर, अभी भी ये हैं। अब मेरी बात सुनो, एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, सब लोग देना चैट बॉक्स में आंसर, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं आपके, जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है 2 सेल्ड स्टेज का, किसका साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है आपका, 2 सेल्ड स्टेज का, क्या वो ट्रू और फॉल्स में आंसर देना, ठीक है। साइटोप्लाज्मिक कंटेंट ऑफ 2 सेल्ड इज इक्वल टू द साइटोप्लाज्मिक कंटेंट ऑफ 4th सेल्ड स्टेज। cytoplasmic content of 2 celled stage is equal to
द साइटोप्लाज्मिक कंटेंट ऑफ 4 सेल्ड स्टेज। बताओ ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, जल्दी जल्दी। गुड देवेश। बाकी लोग ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट बताओ, ट्रू है फॉल्स है। ठीक है, ट्रू स्टेटमेंट है। अभी तक आपके साइटोप्लाज्मिक कंटेंट में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, आपके साइटोप्लाज्मिक कंटेंट में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। अगला स्टेटमेंट बताओ, न्यूक्लियर कंटेंट ऑफ 2 सेल्ड स्टेज या न्यूक्लियर कंटेंट ऑफ जाइगोट। मान लो जाइगोट का न्यूक्लियर कंटेंट जो है वो न्यूक्लियर कंटेंट ऑफ 4th सेल, इट इज ट्रू और फॉल्स, इट इज ट्रू और फॉल्स, जल्दी बताओ ट्रू है या फॉल्स है। ट्रू है। अच्छा, और कोई 2 ही स्टूडेंट्स हैं क्या आज क्लास में? दीक्षा, अंकिता, बाकी लोग क्या कर रहे हो बेटा? रुचि, प्रशांत, ध्रुव, क्या कर रहे हो क्लास में? नहीं हो क्लास में? मैम है। तो फिर तो आंसर करो ट्रू और फॉल्स, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। आंसर तो देखो देना ही है, गलत दो सही दो कुछ भी दो, आंसर देना है। ट्रू है फॉल्स है? मैम ट्रू है। एक बात बताओ अब यहाँ पे, वेरी गुड रुचि। अब एक बात बताओ, यहाँ पे देखो ये न्यूक्लियस का सेट कितना है? एक, यहाँ पे 2 बार डिवीजन हुआ है, यहाँ पे 3 बार हुआ है, यहाँ पे 4 बार, तो क्या इक्वल है अमाउंट? इक्वल है अमाउंट? बताओ। इक्वल नहीं है बेटा यहाँ पे अमाउंट, तो क्या हो जाएगा? यही चीज मैंने प्रीवियस स्लाइड में समझाई थी यहाँ पे कि ये अगर 2-2 ग्राम माने तो 2 ग्राम यहाँ पे भी है, 2 ग्राम यहाँ पे भी है, तो इसके पास तो 2 था, इसके पास ओवरऑल कितना हो गया? 2 + 2 4 है ना, तभी तो ये इंक्रीज हो रहा है, रेशियो इंक्रीज हो रहा है। अगला क्लीवेज होगा तो और इंक्रीज हो जाएगा, 1 से 2 हुआ, ओवरऑल निकालेंगे तो। आई बात समझ में कि ये क्यों बताया था मैंने यहाँ पे? ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा आपका, जो ये वाला स्टेटमेंट है इट विल बी फॉल्स, नॉट इक्वल टू। क्लियर है क्यों हो रहा है नॉट इक्वल टू? समझ में आया? यस मैम। ठीक है, और अगर हम साइटोप्लाज्मिक कंटेंट की बात करें तो क्या होगा बताओ? साइटोप्लाज्मिक कंटेंट की बात करें तो वो पूरे स्टेज में क्या होगा, चाहे आप जाइगोट की बात कीजिए और चाहे आप 4 सेल स्टेज की बात कीजिए, इट विल बी सेम। क्लियर है? अब क्या होता है, ये जो आपका टेट्राड है, ठीक है, ये जो आपका टेट्राड है, सॉरी, ये जो आपका टेट्राड है, ये क्या करेगा, अब नेक्स्ट स्टेप में जाएगा। ठीक है, और दैट स्टेप इज नोन एज मॉरुलेशन। क्या कहलाएगा? मॉरुलेशन। तो 3 बार क्लीवेज हुआ और 3 बार के क्लीवेज, आपके क्लीवेज के बाद कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनेगा, 1 2 3 4। ठीक है, ये जो आपका स्ट्रक्चर बन रहा है, अभी भी इसमें क्या क्या है आपकी, कौन कौन सी लेयर है? कोरोना रेडिएटा प्रेजेंट, जोना पैलिसिडा प्रेजेंट। क्लियर है? ये ऐसा स्ट्रक्चर अभी हमारे पास है टेट्राड। अब यही फिर से क्लीवेज करेगा। अभी भी क्या प्रोसेस हो रही है? क्लीवेज की। अभी भी प्रोसेस कौन सी चल रही है? क्लीवेज की। और क्लीवेज के बाद ये क्या बना लेगा, आपका एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना लेगा विच इज नोन एज मॉरुला। क्या कहलाएगा ये कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर? मॉरुला कहलाएगा। ठीक है, देखो इस मॉरुला में क्या होता है आपका, अभी भी साइटोप्लाज्मिक कंटेंट उतना ही रहेगा, अभी भी साइटोप्लाज्मिक कंटेंट क्या रहेगा? उतना ही रहेगा। ये सेल्स जो हैं आपकी वो इस तरह से अरेंज हो जाएंगी। ये सेल्स कैसे अरेंज हो जाएंगी? कुछ सेल्स आपकी पेरिफेरी रीजन में अरेंज हो जाएंगी और कुछ सेल्स इन्हीं में से कहाँ अरेंज हो जाएंगी आपके, ये सेंट्रल वाले पार्ट पे। कुछ सेल्स इन्हीं में से कहाँ अरेंज हो जाएंगी आपके, सेंट्रल वाले पार्ट में। क्लियर है? क्लियर? और अभी कोरोना रेडिएटा हट जाएगी, लेकिन यहाँ पे कौन सी लेयर बची होगी? जोना पैलिसिडा। अभी भी जोना पैलिसिडा है। ठीक है, तो स्टेज पूछ लिया जाता है कभी कभी कि किस स्टेज तक जोना पैलिसिडा है या किस स्टेज में रप्चर हुई।
ठीक है, तो अभी जोना पैलिसिडा आपकी बाकी बची हुई है, लेकिन कोरोना रेडिएटा जो है वो रिमूव हो गई। ठीक है, दूसरी चीज देखो यहाँ पे क्या होगा, ये जो सेल्स अरेंज हुई हैं आपकी, ठीक है, कुछ सेल्स इनर पार्ट पे अरेंज हो गई, कुछ आपके कहाँ पे अरेंज हो गई, पेरिफेरी एरियाज में। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपका कैसा होगा, कुछ चीजें इसके बारे में, 8 to 16 सेल्ड स्टेज, कैसा स्ट्रक्चर होगा आपका, 8 to 16 सेल्ड स्टेज, याद रखना ये चीज। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या हुआ है, दो तरीके के जंक्शंस पाए जाएंगे। ठीक है, इन सेल्स के बीच में पाए जाएंगे जंक्शंस। ठीक है, ये जंक्शन है, ये जंक्शन, ये, ठीक है, ये सारे क्या हैं आपके जंक्शन। जंक्शन मतलब क्या होता है, जंक्शन वर्ड कहीं पे भी आएगा, दैट मीन्स दो चीजें लिंक हो रही हैं एक दूसरे से, दो चीजें एक दूसरे से लिंक्ड हैं। ठीक है, तो अंदर वाली सेल्स में भी कुछ जंक्शंस पाए जा रहे हैं और बाहर वाली सेल्स के बीच में भी कुछ जंक्शंस पाए जा रहे हैं। जो आपकी बाहर वाली सेल है, ठीक है, इसमें पाए जाते हैं टाइट जंक्शन। क्या पाए जाते हैं, टाइट जंक्शन। ठीक है, अब ये टाइट जंक्शन क्या करते हैं, इस सेल से किसी भी तरीके के लीकेज को प्रिवेंट करते हैं। क्या कर रहे हैं ये टाइट जंक्शन, प्रिवेंट लीकेज। ऐसा समझ लो कि नाम इनका टाइट जंक्शन है, दैट मीन्स इन्होंने सेल को और ज्यादा टाइटली कॉम्पैक्ट कर दिया कि अब इनसे कोई भी चीज बाहर ना आए, लीकेज को प्रिवेंट कर दिया। ठीक है, जो ये अंदर वाला सेल मास है, यहाँ पे जो जंक्शन पाए जाते हैं विच इज नोन एज गैप जंक्शन। क्या कहलाते हैं ये वाले जंक्शन आपके, गैप जंक्शन कहलाते हैं। गैप जंक्शन है, दैट मीन्स ये क्या कर रहा है, कुछ गैप बना रहा है दोनों के बीच में, कुछ गैप बना रहा है, और जहां भी गैप होगा वहां कुछ अंदर आएगा, कुछ बाहर जाएगा, होगा ऐसा, होगा ऐसा। तो गैप जंक्शन में क्या होगा आपका, ये गैप जंक्शन अलाउ करेंगे किसको, एक्सचेंज को। तो सेल्स के बीच में, अंदर वाली सेल्स के बीच में एक्सचेंज किसके थ्रू होगा, इन गैप जंक्शंस के थ्रू। क्लियर है यहाँ तक चीजें, ठीक है। तो यहाँ इस वाले स्ट्रक्चर में क्या हो गया आपका, कॉम्पैक्शन हो गया। क्या हुआ है यहाँ पे इस स्टेज में, सेल का कॉम्पैक्शन हो गया, और सेल ने क्या बना लिया, 8 से 16 सेल्ड स्टेज बना ली, विच इज लुक्स लाइक अ मलबेरी। दैट्स व्हाई इसको क्या नाम दे दिया इस स्ट्रक्चर को, मॉरुला। और ये पूरा आपका फेस क्या कहलाया, मॉरुलेशन। क्लियर है, क्लियर है। अब चलो मैं फिर एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, ट्रू फॉल्स में सब लोग आंसर करेंगे। That the cytoplasmic content of the zygote is equal to the cytoplasmic content of the morula. बताओ, true and false. Yes, Tanvi. Yes, Devesh. Yes. ठीक है, ट्रू है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, क्या हो रहा है आपका यहाँ पे, ये जो सेल का कंटेंट है, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट, अभी भी सेल उतनी ही बड़ी है जितनी अभी तक थी। तो कोई भी चेंजेस यहाँ पे हुए हैं क्या, साइज बढ़ा है क्या, अभी नहीं। साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बढ़ा है क्या, अभी कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। अब ये वाली जो सेल है आपकी, ये वाली जो सेल है, ये क्या करेगी, माइटोसिस। अब कौन सा डिवीजन होगा यहाँ पे, माइटोसिस। अब कौन सा डिवीजन होने जा रहा है बेटा, माइटोसिस। अभी तक क्या हो रहा था, क्लीवेज। अब इस स्टेप में कौन सा डिवीजन होगा आपका, माइटोसिस। और माइटोसिस वाला जो फेज है आपका, वो कहलाता है ब्लास्टुलेशन। ये स्टेज क्या कहलाता है आपका, ब्लास्टुलेशन। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब सेल्स साइज में बढ़ना शुरू होंगी, सेल्स आपस में क्या हो जाएंगी, साइज में बढ़ना शुरू होंगी। जब ये सेल्स, रेड वाला पार्ट, मान लो ये रेड वाला पार्ट बढ़ना शुरू हुआ, तो फैलेगा पीछे तक। तो जब साइज में बढ़ेगा तो जोना पैलिसिडा तक जाएगा। अब जोना पैलिसिडा रप्चर हो जाएंगी, हट जाएगी या नहीं, ये बताओ, हटेगी या नहीं हटेगी। अब जोना पैलिसिडा आपकी हट जाएगी। अब केवल क्या बचेगा आपका, ये रेड वाला स्ट्रक्चर बचेगा। ठीक है, क्या बचेगा आपका, रेड वाला स्ट्रक्चर बचेगा। तो ये कुछ ऐसा बना लेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाली सेल्स बाहर वाली ऐसे अरेंज हो गई आपकी, पेरीफेरी वाली। ठीक है, जोना पैलिसिडा हट गई, ये सेल्स ऐसे यहाँ पे ऐसे अरेंज हो गई। ठीक है, और ये जो बीच वाली सेल्स थी, ये बीच वाली सेल्स थी, ये कहाँ आ गई, इनर सेल मास यहाँ पे आकर के एक्यूमुलेट हो गया। कहाँ पे आके एक्यूमुलेट हो गया, यहाँ पे। क्लियर है, ठीक है।
इस तरीके से ये एक्यूमुलेट हो गया। अब एक बात बताओ, ये पेरीफेरी वाली तो किनारे ही थी, जो बीच में थी वो भी यहाँ आ गई, तो यहाँ पे एक बड़ी सी कैविटी बन गई, खाली स्पेस बन गया यहाँ पे। दैट कैविटी इज कॉल्ड एज, ये यहाँ पे जो खाली स्पेस बना है ये क्या कहलाएगा आपका? ब्लास्टोसील कैविटी। क्या कहलाएगा ये? ब्लास्टोसील। क्या कहलाएगा ये? ब्लास्टोसील कैविटी। क्लियर है? ठीक है। अब ये जो आपका इनर मास है, अंदर वाली जो सेल्स हैं, ठीक है, ये जो इनर मास है ये क्या बनाएगा आपका बेटा? ये बनाएगा आपका एम्ब्रियो। ये किसमें डेवलप होगा? एम्ब्रियो में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इनर मास से आपका एम्ब्रियो किससे डेवलप हो रहा है? ब्लास्टोसिस्ट के इनर मास से। किससे डेवलप हो रहा है? ब्लास्टोसिस्ट के इनर मास से। और जो ये वाली पेरीफेरी वाली सेल्स हैं ये कहलाती है ट्रोफोब्लास्ट। ये सेल्स क्या कहलाती है बेटा आपकी? ट्रोफोब्लास्ट। क्लियर है इतना सबको? और इन ट्रोफोब्लास्ट से बनता है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर। क्या बनेगा यहाँ पे? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन या लेयर। बताओ, कुछ समझ में आ रहा है? यस मैम। क्लियर है सबको? तो ये जो आपका स्ट्रक्चर बना, ये स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? ब्लास्टोसिस्ट। ये स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा आपका? ब्लास्टोसिस्ट। ये स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा आपका? ब्लास्टोसिस्ट कहलाएगा। और कितने सेल स्टेज का है? 30 to 64 सेल स्टेज का। ठीक है, सेल स्टेज जरूर से याद रखना और नाम जरूर से याद रखना। ठीक है, तो ब्लास्टोसिस्ट आपका जो बना वो क्या है? मोरूला से क्या बना? ब्लास्टोसिस्ट बना। 32 to 64 सेल स्टेज का स्ट्रक्चर बना है। क्लियर है ये? ठीक है। और क्या हुआ है यहाँ पे? और क्या हुआ है यहाँ पे ये बताओ? जोना पैलिसिडा रैप्चर हुई है? बताओ जल्दी। यस मैम। रैप्चर हुई है। ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर बना है यहाँ पे कुछ सेल्स पाई जाती हैं, इनके ट्रोफोब्लास्ट में कुछ सेल्स पाई जाती हैं। ठीक है, जिसको मैं येलो कलर से यहाँ बना रही हूँ। इन ट्रोफोब्लास्ट में कुछ ऐसी सेल्स पाई जाती हैं जिनको कहा जाता है सेल्स ऑफ रॉबर या रॉबर्ट सेल्स। ठीक है, ये ऐसे ट्रोफोब्लास्ट में आपकी कुछ सेल्स पाई जाएंगी। ठीक है, क्या नाम है इनका आपका? सेल्स ऑफ रॉबर। ठीक है, ये बेटा एज अ ग्लू की तरह काम करती हैं। ठीक है, कैसा काम कर रही है ये? आपकी ग्लू सेल की तरह। दैट मीन्स किसी चीज को तो चिपका रही होंगी, है ना? ग्लू सेल की तरह काम कर रही है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ चिपकाने का काम करेंगी। ठीक है, अब जब ये हमारा ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है तो यही ब्लास्टोसिस्ट कहाँ चला जाता है आपका? अब यही स्ट्रक्चर जाएगा कहाँ? यूट्रस में। अभी तक कहानी कहाँ चल रही थी? फैलोपियन ट्यूब में। अब ये स्ट्रक्चर कहाँ पहुंच जाएगा? ये एकदम बनता कहाँ पे? यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब का जो जॉइंट पार्ट होता है ना, जस्ट वहीं पे इसका फॉर्मेशन होगा। और अब ये कहाँ चला जाएगा? सीधे आपके यूट्रस में। और यूट्रस में जाके क्या करेगा? एंडोमेट्रियम के साथ इम्प्लांट कर जाएगा। क्या करेगा? एंडोमेट्रियम के साथ इम्प्लांट कर जाएगा। क्लियर है ये चीज? ये बताओ। यस। ठीक है, अब देखो क्या होगा यहाँ पे। सपोज ये आपका यूट्रस है। ठीक है, यहाँ पे क्या पाई जाएगी आपकी? यहाँ एंडोमेट्रियम पाई जाएगी यूट्रस में। यहाँ पे क्या पाई जाएगी आपकी? एंडोमेट्रियम पाई जाएगी। ठीक है, इसी एंडोमेट्रियम से क्या होना है? ब्लास्टोसिस्ट को अटैच होना है। ठीक है, तो आपका ब्लास्टोसिस्ट यहाँ पे आएगा। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे आपका पेरिफेरी एरिया। ठीक है, यहाँ पे कौन सी आपकी येलो वाली कौन सी सेल्स थी? सेल्स ऑफ रॉबर्ट्स। कौन सी सेल्स थी यहाँ पे?
सेल्स ऑफ रॉबर्स, और यही सेल्स ऑफ रॉबर्स क्या करेंगी, किस पे चिपकेंगी, आपकी एंडोमेट्रियम से। यही सेल्स क्या करेंगी, आपकी एंडोमेट्रियम से ग्लू का काम करेंगी। अब जब आपका जोना पैलिसिडा यहाँ से रप्चरिंग होती है ना, तो ये जो सेल्स ऑफ रॉबर होती हैं, ये क्या होती हैं, एक्सपोज हो जाती हैं। जोना पैलिसिडा हटा है ना यहाँ से, तो जब जोना पैलिसिडा हट जाता है तो ये जो सेल्स ऑफ रॉबर है, ये कैसी हो जाती है, एक्सपोज हो जाती है, स्टिकी इन नेचर होती है। ठीक है, तो जाके क्या कर रही है, यहाँ पे एंडोमेट्रियम से अटैचमेंट दे रही है। क्या काम कर रही है, एंडोमेट्रियम से अटैचमेंट करवा रही हैं। अब क्या होगा, यहाँ पे जो आपकी सेल्स ऑफ रॉबर्ट्स हैं, ये यहाँ पे क्या करेंगी, एक एंजाइम सिक्रीट करेंगी। ठीक है, क्या करेंगी, ये आपका सेल्स ऑफ रॉबर रिलीज करेंगी एक एंजाइम। ठीक है, क्या कर रही है, ये आपके एक एंजाइम को रिलीज कर रही है, विच इज नोन एज प्लाज्मोलाइसिन, जिसका नाम क्या है, प्लाज्मोलाइसिन। अब देखो ये प्लाज्मोलाइसिन क्या करेगा, कुछ तो लाइसिस कर रहा है। किसको लाइसिस करेगा, एंडोमेट्रियम को। किसको लाइसिस करेगा बेटा, यहाँ पे एंडोमेट्रियम को लाइसिस कर देगा। तो जब एंडोमेट्रियम को पेनिट्रेट करेगा तो कुछ जगह हो जाएगी, और उस जगह के होने से क्या करेगा, ये जो अभी आपका यहाँ पे एंडोमेट्रियम थी, ठीक है, ये एंडोमेट्रियम थी, तो ये आपका स्ट्रक्चर जो है रेड वाला, वो कहाँ आ जाएगा, इस जगह पे। ये स्ट्रक्चर कहाँ आ जाएगा आपका ब्लास्टोसिस्ट, इस जगह पे आ जाएगा। आ रही है बात समझ में, कहाँ आ गया आपका ब्लास्टोसिस्ट, इस जगह पे आ गया। ठीक है, ये कहलाती है आपकी, ये जो प्रोसेस है ये कहलाती है डेसिड्यूलाइजेशन। क्या कहलाती है ये प्रोसेस, डेसिड्यूलाइजेशन। ठीक है, एंडोमेट्रियम को क्रॉस करके यूट्रस कहाँ आ गया, इस इनर वाले स्पेस में। ठीक है, आ रही है बात समझ में, कहाँ एंटर हो गया आपका, इनसाइड द एंडोमेट्रियम। कहाँ एंटर हो गया आपका जो ब्लास्टोसिस्ट है, एंडोमेट्रियम के अंदर। और ये प्रोसेस क्या कहलाती है आपकी, डेसिड्यूलाइजेशन। क्या कहलाएगी ये प्रोसेस, डेसिड्यूलाइजेशन। क्लियर है, क्लियर है सबको। अब आपका जो ट्रोफोब्लास्ट है, ठीक है, ट्रोफोब्लास्ट क्या करता है, एक हार्मोन का सिक्रीशन करता है। ठीक है, ट्रोफोब्लास्ट क्या करता है आपका, एक हार्मोन का सिक्रीशन करता है। कहाँ पाया जाता है ट्रोफोब्लास्ट, कहाँ पाया जा रहा है ट्रोफोब्लास्ट, लिखो चैट बॉक्स में जल्दी से। ट्रोफोब्लास्ट कहाँ पे पाया जा रहा है, यस, ब्लास्टोसिस्ट के पेरिफेरी एरियाज में। ठीक है, अब ये जो आपका ट्रोफोब्लास्ट है, ये एक हार्मोन रिलीज करता है विच इज नोन एज HCG। पढ़ा था HCG का रोल कहीं पे, पढ़ा है आपने HCG का रोल, कहाँ पढ़ा है मैम, प्रेगनेंसी में इसका रोल प्लेसेंटा रिलीज करता है। अभी इससे पहले कहीं HCG पढ़ा था, क्या कर रहा था, जब आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंडोमेट्रियम को LH का काम कर रहा था, LH की तरह मिमिक कर रहा था, है ना, HCG, याद आया। ठीक है, और यही HCG ये कब बन रहा है बेटा, आपका ट्रोफोब्लास्ट रिलीज कर रहा है। मतलब कब बन रहा है, आफ्टर द प्रेगनेंसी बन रहा है ना। कब बन रहा है ये आपका, आफ्टर प्रेगनेंसी। तो यही HCG से आपका क्या किया जाता है, टेस्ट किया जाता है ना। ग्रेवेंडिक्स टेस्ट किससे किया जाएगा आपका, ग्रेवेंडिक्स टेस्ट जो किया जाता है प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स के थ्रू, वो किससे किया जाता है, HCG के थ्रू किया जाता है। क्या किया जाता है वहां पे, एंटीबॉडी, HCG की स्पेसिफिक एंटीबॉडी कोटेड क्या होती है, किट होती है। जब यूरिन सैंपल डाला जाता है, और अगर इफ द वीमेन इज प्रेग्नेंट, तो क्या होगा, उसके यूरिन सैंपल में HCG का अमाउंट होगा, और अगर HCG का अमाउंट होगा तो वो क्या करेगा, जाके अपनी एंटीबॉडी से बाइंड कर लेगा, और जैसे ये एंटीबॉडी से बाइंड करता है 2 रेड लाइंस आ जाती है। क्लियर है ये, ठीक है, ये आपका ग्रेवेंडिक्स टेस्ट क्या करता है, क्लियर करता है। ठीक, अभी क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, अब आपका क्या हुआ, एंडोमेट्रियम के साथ जा करके अटैच हो गया, दैट मींस इम्प्लांटेशन कंप्लीट। इम्प्लांटेशन के बाद होता है आपका गैस्ट्रुलेशन। इम्प्लांटेशन के बाद कौन सा स्टेप होता है आपका, गैस्ट्रुलेशन।
लेशन, दैट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ जर्म लेयर। क्या बन रही है यहाँ पे? जर्म लेयर बनेगी। ठीक है, अब ये जर्म लेयर कितनी टाइप की होती है आपकी? कितनी टाइप की जर्म लेयर होती है? एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। ठीक है, 3 लेयर बनाएगी और यहाँ पे क्या होगा, यही लेयर्स आपकी किस में डिफ्रेंशिएट हो जाएंगी? ऑर्गन्स में। डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन बनाएंगी, यही आपकी लेयर्स क्या बनाएंगे? डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन। ठीक है, एक्टोडर्म सबसे आउटर लेयर होती है। एक्टोडर्म क्या होती है आपकी? सबसे आउटर लेयर होती है, विच विल बी कन्वर्टेड इनटू द एपिडर्मिस। क्या क्या बनेगा यहाँ से? एपिडर्मिस बनेगा और क्या बनेगा? आपका नर्वस सिस्टम। ठीक है, क्या बनाएगा? एपिडर्मिस एंड नर्वस सिस्टम। तभी तो ऑर्गेनोजेनेसिस होगी, ऑर्गन का फॉर्मेशन होगा। मीजोडर्म जो होती है, आपके जितने भी मसल सेल्स और कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं वो किससे मिलके बने होंगे? मीजोडर्म से। ठीक है, मसल सेल्स, आपके जितने भी मसल टिश्यू होंगे और आपके जितने भी क्या होंगे? कनेक्टिव टिश्यू होंगे। ठीक है, वो सारे किससे बनेंगे? आपके मीजोडर्म से बनेंगे। एंडोडर्म की बात करें तो एंडोडर्म क्या बनाएगा? गट बनाएगा एंड इंटरनल ऑर्गन बनवाएगा। ठीक है, क्लियर? क्लियर है ये तो बन गया आपका ऑर्गेनोजेनेसिस। अभी ट्रोफोब्लास्ट क्या बना रहा था? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर। क्या बना रहा था ट्रोफोब्लास्ट? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर। ठीक है, तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर कितनी होती है आपकी? बताओ, पता है किसी को? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर कितनी होती है? पहली होती है आपकी कोरियन, फिर होती है एमनियन, और फिर क्या होती है आपकी? एलेंटोइस। क्या होती है आपकी? एलेंटोइस। ठीक है, और फिर आता है आपका योग सेल। ठीक है, ये 4 आपके क्या होते हैं? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर होते हैं। कोरियन की बात करें तो ये कोरियन क्या है आपका? प्लासेंटा बनाता है। क्या बनाता है बेटा? ये प्लासेंटा। क्या कर रहा है ये? प्लासेंटा का फॉर्मेशन करवा रहा है। ठीक है, याद रखना इसका काम। क्या काम कर रहा है ये? प्लासेंटा का फॉर्मेशन करवा रहा है। कब बनवाएगा प्लासेंटा? बताओ, कब करवाएगा आपका? 3 मंथ। ठीक है, कब करवाएगा आपका? 3 मंथ में, या इसी को फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोला जाता है, या इसी को हम क्या बोलते हैं? 12 वीक। ठीक है, इस टाइम पे क्या हो जाएगा? प्लासेंटा का फॉर्मेशन हो जाएगा। प्लासेंटा क्या करता है आपका? फूड एंड न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। क्या करता है? फूड देगा, फूड एंड न्यूट्रिशन देगा, और जो आपका वेस्ट है उसको कलेक्ट करता है। ठीक है, गैस का एक्सचेंज करेगा, न्यूट्रिशन देगा। ठीक है, और क्या करेगा आपका? कलेक्शन ऑफ वेस्ट। ठीक है, करेगा ये इतने सारे काम। अब मेरी एक बात बताओ कि अभी तक 3 मंथ पे बना है ये प्लासेंटा। कब बना है प्लासेंटा आपका? 3 मंथ पे बना है। अभी जब तक प्लासेंटा नहीं बना था तब तक ये सारा काम कौन कर रहा था? तभी तो ब्लड की सप्लाई चाहिए था, ऑक्सीजन चाहिए था, न्यूट्रिशन चाहिए था, सारी चीजें चाहिए थी ब्लास्टोसिस्ट को बड़ा होने के लिए। तो कौन कर रहा था यहाँ पे? बताओ, मैम कॉर्पस ल्यूटियम। कौन कर रहा था? मैम कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम कर रहा था। अच्छा, बताओ कौन कर रहा था? एंडोमेट्रियम ग्लैंडुलर हुई थी, मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ा था आपने लास्ट स्टेज पे। फर्स्ट 5 डेज में ब्रेक डाउन हुआ था, फिर बनना शुरू हुई थी, प्रोलिफरेटिव फेज, फिर क्या था आपका? सेक्रेटरी फेज चला था, याद है? ग्लैंडुलर हो रही थी, है ना? तो अगर प्रेगनेंसी हो जाती है, दैट फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो एंडोमेट्रियम कौन से फेज में बनी रहती? क्या मेंस्ट्रुअल फेज आता? क्या एंडोमेट्रियम का ब्रेक डाउन होता? नहीं होता। किस फॉर्म में बनी रहती? ग्लैंडुलर वाले फॉर्म में बनी रहती। तो तब तक न्यूट्रिशन कौन दे रहा था? एंडोमेट्रियम।
ठीक है, इसीलिए एंडोमेट्रियम ग्लैंडुलर हुई थी। क्लियर है? तब तक न्यूट्रिशन वगैरह कहाँ से मिल रहा था? सारी चीजें ब्लास्टोसिस्ट को कौन सपोर्ट कर रहा था? एंडोमेट्रियम सपोर्ट कर रही थी। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम नहीं कर रही थी। क्लियर? यस मैम। ठीक है, अभी क्या होगा ये देखो यहाँ पे, ये जो करता है दूसरा प्लासेंटा क्या करता है, जो एज अ बैरियर भी काम करता है। ठीक है, जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं उनको क्या करता है? प्रिवेंट करता है फीटस तक आने से। प्रिवेंट टॉक्सिक सब्सटेंस। ठीक है, एक बैरियर की तरह भी काम करेगा। क्लियर है? अब आता है एमनियन। एमनियन क्या होता है आपका? यहाँ से जो आपका एमनियोजेनिक सेल्स होती हैं वो क्या प्रोड्यूस करती हैं? एमनियोटिक फ्लूइड। क्या प्रोड्यूस होता है बेटा यहाँ पे? एमनियोटिक फ्लूइड प्रोड्यूस होता है। ये एमनियोटिक फ्लूइड कर क्या रहा है यहाँ पे? पहली बात तो ये शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। ये एमनियोटिक फ्लूइड आपका फ्लूइड क्या करता है? एज अ शॉक एब्जॉर्बर। क्लियर है? शॉक, ताकि फीटस को किसी भी तरीके का, अगर मदर को कोई जर्क भी लगे चलने फिरने उठने बैठने में, तो क्या हो जाए? शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम कर रहा है ताकि फीटस को कोई डैमेज ना हो। ठीक है, दूसरा क्या करता है? एम्ब्रियो को डेसिकेशन से प्रिवेंट करता है, एम्ब्रियो को ड्राइनेस से बचाता है। ठीक है ना, प्रिवेंट डेसिकेशन। अगला काम क्या करेगा आपका? डेसिकेशन से बचाएगा। ठीक है, क्लियर है? दैट मीन्स आपका क्या? ड्राइनेस से। और इसी एमनियोटिक फ्लूइड के थ्रू हम कौन सा टेस्ट करते हैं? बताओ जल्दी। इसी एमनियोटिक फ्लूइड के थ्रू हम क्या पता लगाते हैं? मैम एमनियोसेंटेंसिस। हाँ, क्या होता है उसमें? जेनेटिक डिसऑर्डर का पता लगाया जाता है। और उसी के थ्रू हमने क्या पता लगा लिया था? जेंडर डिटर्मिनेशन, है ना। तो फीमेल फेटिसाइड क्या हो गई थी? बढ़ गई थी। ठीक है, एमनियोसेंटेसिस करेंगे इसी फ्लूइड के थ्रू। क्लियर है? अब आता है एलेंटोइस। एलेंटोइस क्या काम करता है आपका? एक्सक्रीशन का काम। क्या करेगी ये वाली एम्ब्रियोनिक लेयर? एक्सक्रीशन का काम करती है। और फिर आता है योक सैक। तो योक सैक क्या कराएगी आपकी? हीमोफोइसिस करवाती है। ठीक है, हीमोफोइसिस क्या होती है आपकी? ब्लड का फॉर्मेशन। क्या होगा यहाँ से? क्या बनेगा? ब्लड फॉर्मेशन। क्लियर है? क्लियर है ये सारी चीजें? ये आपकी हो गई एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर। ठीक, किसी को कोई डाउट? नो मैम। जेस्टेशन पीरियड की बात करते हैं तो जेस्टेशन पीरियड कितना होता है? 9 months। कितने डेज? 9 मंथ में कितने वीक? चलो पहले ये बताओ। अप टू 38 वीक माना जाता है स्टैंडर्ड। ठीक है, और 266 डेज कितना माना जाता है यहाँ पे? 266 डेज, ये याद रखना। ठीक है, अब यहाँ से एक क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है कि अगर जेस्टेशन पीरियड से हम क्या कर रहे हैं आपका, अगर जेस्टेशन पीरियड को काउंट कर रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल से, लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल से, तो ये बताओ कि कितने डेज पे आपका ये जेस्टेशन पीरियड माना जाएगा? आ रहा है क्वेश्चन समझ में कि क्या पूछ रही हूं मैं? क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अगर हम जेस्टेशन पीरियड को लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल से जोड़ रहे हैं तो ये बताओ कि कितना आपका जेस्टेशन पीरियड होगा? कितने डेज पे ओव्यूलेशन होता है ये बताओ? मैम 14। 14। मतलब यहाँ पे अगर ब्लीडिंग हुई है तो उसको फर्स्ट डे मान लें, ब्लीडिंग वाला फर्स्ट डे मानेंगे यहाँ पे। और इसके 14th डे पे क्या होगा आपका? ओव्यूलेशन होगा। यस मैम। स्पर्म की आके यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस हैं इस टाइम पे। ठीक है, तो ये टोटल जेस्टेशन पीरियड यहाँ से यहाँ तक का कितना होगा फर्टिलाइजेशन के बाद से? तो 266 डेज होगा। कितना होगा स्टैंडर्ड? 266 डेज होगा। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में कि कब से बताओ? लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल से। ठीक है, तो लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल और कितने दिन हो गए यहाँ से यहाँ तक? और कितने दिन हो गए यहाँ से यहाँ तक? 14 डेज और हो गए। ठीक है, तो 266 तो था ही पहले ही नॉर्मल, और मेंस्ट्रुअल साइकिल वाले भी जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा आंसर आपका? कितना आंसर हो जाएगा? 280। ठीक है, क्लियर? इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। क्लियर है ये? ठीक है, किसी को कोई डाउट है क्या? यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चंस दिए रहते हैं।
अब देखो जेस्टेशन पीरियड में क्या होगा आपका, जेस्टेशन पीरियड 9 मंथ का है, दैट मीन्स हर मंथ में कुछ ना कुछ चेंजेस अराइज होंगे, हर मंथ में क्या होंगे, कुछ ना कुछ चेंजेस अराइज होंगे, ठीक है। जब आपका फर्स्ट मंथ होता है तो क्या बन जाता है आपका, फर्स्ट मंथ के एंड तक आपका क्या बन जाता है, हार्ट, क्या फॉर्मेशन हो जाता है आपका, हार्ट बन जाता है, और हार्ट बीट को हम क्या कर सकते हैं, स्टेथोस्कोप से सुन भी सकते हैं, क्लियर है। सेकेंड आपका जो मंथ होता है, एंड ऑफ द सेकेंड मंथ, यहाँ पे क्या होता है, लिम्स एंड डिजिट का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, हाथ पैर और ये उंगलियां बनना शुरू हो जाती हैं, तो लिम्स एंड डिजिट क्या बनेगा यहाँ पे, लिम्स एंड डिजिट का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। अब आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात करें, फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब कौन सा आपका, 3 मंथ की बात करें तो क्या बन जाएगा, अभी क्या पढ़ा है हमने, प्लासेंटा, किसका वो होगा आपका, प्लासेंटा बन जाएगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे अगर हम क्या करें, ओवरी रिमूव कर दें, ठीक है, और कॉर्पस ल्यूटियम को भी रिमूव कर दें, तो जो फीटस है वो एबॉर्शन होगा या नहीं होगा, ये बताओ। अगर यहाँ पे आपका जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, यहाँ पे ऊफ्रेक्टोमी करवा दे, ऊफ्रेक्टोमी क्या है आपका, रिमूवल ऑफ ओवरी, ठीक है, अगर वो कर दे कंडीशन, तो वो जो फीटस है वो क्या डेवलप होगा या एबॉर्शन हो जाएगा, बताओ आंसर में, चैट बॉक्स में आंसर करो। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर ऊफ्रेक्टोमी करा दिया जाए तो फीटस आगे डेवलप होगा या फिर अबॉर्ट हो जाएगा, यस डेवलप होगा, क्यों, क्योंकि अब इसको सारा न्यूट्रिशन, अब ओवरी का कुछ काम नहीं है, अब इसको न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करेगा, प्लासेंटा, ठीक है, इसको न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड कर रहा है, प्लासेंटा, और क्या करेगा, ये जितना भी आपका प्रेगनेंसी को मेंटेन रखने के जितने भी फंक्शंस होंगे उसको प्रोवाइड करने के लिए अब कौन हैंडल करेगा, ये सारी चीजें प्लासेंटा हैंडल करेगा, तो क्या होगा यहाँ पे, अबॉर्शन नहीं होगा, ठीक है। अब 5th मंथ के टाइम पे आपका 5th मंथ में क्या क्या चीजें होंगी आपकी, फर्स्ट मूवमेंट होता है बेबी का, जो फीटस है उसका क्या होगा, फर्स्ट मूवमेंट होगा, ये सारे इंपॉर्टेंट इवेंट हैं, इनको याद रखना है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेयर अपीयर्स हो जाएंगे स्किन पे, कहाँ, स्किन पे, ठीक है, स्किन पे क्या हो जाएंगे आपके, हेयर बन जाएंगे, ठीक है। 6 मंथ की बात करें हम, तो 6 मंथ में क्या हो जाता है, आईलिड सेपरेट हो जाती है, क्या हो जाता है यहाँ पे, आईलिड सेपरेट हो जाएगी, ठीक है, और हेयर आ जाएंगे आपके कहाँ, हेड पे, हेयर बन जाएंगे कहाँ, हेड पे, और 9 मंथ में क्या हो जाएगा, उसके बाद आपका बाकी ऑर्गेनोजेनेसिस होता रहेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 मंथ पे पार्चुरेशन की प्रोसेस डन हो जाएगी, दैट मीन्स चाइल्ड बर्थ, क्लियर है, ठीक है। चाइल्ड बर्थ की बात करते हैं, अभी देखो क्या होता है आपका, ये क्या होगा, यूट्रस होगा या वोम्ब होगा मदर का, ठीक है, इसी के अंदर क्या हो रहा है आपका, जो फीटस है वो क्या हो रहा है, डेवलप्ड हो रहा है, इसी के अंदर फीटस क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है। अब एक बात बताओ बेटा, जैसे जैसे फीटस का साइज बढ़ेगा, वोम्ब का साइज बढ़ेगा क्या, वोम्ब का एरिया उतना ही है, धीरे धीरे फीटस क्या होने लगेगा, बड़ा होने लगेगा, जैसे जैसे फीटस बड़ा होगा तो जो स्पेस है वो क्या हो जाएगा, जैसे जैसे ग्रोथ होगी फीटस की वैसे वैसे स्पेस क्या हो जाएगा, लिमिटेड हो जाएगा, यहाँ पे बताओ, जैसे जैसे फीटस की ग्रोथ होगी लिमिटेड स्पेस इसको मिलना शुरू होगा, जैसे जैसे इसको लिमिटेड स्पेस मिलेगा सफोकेट होने लगेगा, ठीक है, जो फीटस है वो कैसा फील करने लगेगा, सफोकेट फील करने लगेगा, तो जब सफोकेट फील करेगा तो फीटस किस कंडीशन में आ जाएगा, आपके स्ट्रेस कंडीशन में, किस कंडीशन में आ जाएगा फीटस, स्ट्रेस कंडीशन में, और इस कंडीशन में क्या होगा आपका, सिग्नल्स प्रोवाइड होना शुरू हो जाएंगे फीटस की तरफ से, क्या होगा यहाँ पे, फीटस सिग्नल देना शुरू करेगा और कॉर्टिसोल
जो आपका स्ट्रेस हार्मोन होता है वो क्या होने लगेगा, रिलीज हो जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है। जो आपका पार्चुरेशन का प्रोसेस होता है दो तरीके पे डिपेंड करता है, एक आपका नर्वस सिस्टम और एक हार्मोनल रेगुलेशन, दो चीजें होती है, नर्वस सिस्टम और एक हार्मोनल रेगुलेशन। तो सबसे पहले दो तरफ से सिग्नल जाते हैं, ठीक है, एक प्लासेंटा के थ्रू सिग्नल जाता है और एक फीटस के थ्रू। फीटस के थ्रू क्या सिग्नल जाएगा, जैसे जैसे ग्रोथ होगी स्पेस लिमिटेड होता जाएगा, सफोकेशन होने लगेगा, फीटस को स्ट्रेस कंडीशन में आ जाएगा, सिग्नल देगा और उस सिग्नल से कौन सा हार्मोन रिलीज होगा कि स्ट्रेस आ रहा है भाई, तो स्ट्रेस बूस्टिंग हार्मोन दो, जिससे क्या स्ट्रेस बस्टिंग हार्मोन दो, जो कि क्या है आपका कॉर्टिसोल। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? ठीक है। अभी दूसरी चीज क्या होगी यहाँ पे, आपका जो मदर होती है उसके पास भी हार्मोन जाएगा, उसके पास भी हार्मोन जाएगा। ठीक है, देखो प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या हो रहा था, बताओ कौन सा हार्मोन रिलीज था यहाँ पे, कौन सा हार्मोन था आपका, प्रोजेस्टेरॉन हाई था और एस्ट्रोजन कंपेयर में क्या था, लो था। जैसे जैसे आपका जेस्टेशन पीरियड कंप्लीट होगा वैसे वैसे एंड ऑफ प्रेगनेंसी की बात करें अगर, तो क्या होगा यहाँ पे, प्रोजेस्टेरॉन क्या हो जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या होगा, कम होगा, और एस्ट्रोजन का लेवल क्या हो जाएगा बेटा, हाई हो जाएगा। एस्ट्रोजन का लेवल क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। जैसे ही ये हार्मोनल आपका रेगुलेशन होगा वैसे ही एक सिग्नल प्रोवाइड होगा यहाँ से। ठीक है, क्या होगा यहाँ से, सिग्नल प्रोवाइड होगा, ये प्लासेंटा के थ्रू हो रहा है, और ये सिग्नल कहाँ जाएगा आपका, पोस्ट पिट्यूटरी ऑफ मदर। कहाँ पे जाएगा, पोस्ट पिट्यूटरी ऑफ मदर। ठीक है, और ये क्या करेगा वहां पे जा करके, आपका ऑक्सीटोसिन को रिलीज करेगा। क्या करेगा, दो हार्मोन यहाँ पे रिलीज होंगे, एक तो होगा आपका ऑक्सीटोसिन, और ऑक्सीटोसिन करेगा क्या, कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा मायोमेट्रियम का। क्या करवाएगा यहाँ पे, कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा किसका, मायोमेट्रियम का। ठीक है, और दूसरा हार्मोन आपका यहाँ पे होगा रिलैक्सिन। दूसरा हार्मोन कौन सा रिलीज होगा, रिलैक्सिन, जो कि क्या करवाएगा, आपका जो बर्थ कैनाल होता है, दैट मीन्स क्या, वेजाइना एंड सर्विक्स, इसको क्या करेगा, रिलैक्स करवाएगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, रिलैक्सिन आपका बर्थ कैनाल को रिलैक्स कराएगा। अब एक बात बताओ, एक तरफ ऑक्सीटोसिन क्या कर रहा है, ऊपर से मायोमेट्रियम को कॉन्ट्रैक्शन दे रहा है, नीचे आपका क्या हो रहा है, बर्थ कैनाल रिलैक्स हो रहा है, ऊपर से फिर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और नीचे से बर्थ कैनाल क्या हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। तो ये क्या करेगा, आपके पार्चुरेशन इवेंट को डन करेगा। क्लियर है, क्लियर है सिग्नलिंग सबको? यस मैम। यस मैम। दो चीजें हुई, एक तो फीटस क्या होगा आपका, सफोकेट करेगा, ग्रोथ होगी स्पेस लिमिटेड, सफोकेट करेगा, स्ट्रेस कंडीशन जनरेट होगी तो कॉर्टिसोल रिलीज करेगा। दूसरा सिग्नल कहाँ पे जाता है आपके, जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल धीरे धीरे कम होने लगेगा, एंड ऑफ द प्रेगनेंसी में एस्ट्रोजन बढ़ने लगेगा, सिग्नल्स कहाँ जाएंगे आपके, पोस्ट पिट्यूटरी ऑफ मदर में। और यहाँ पे दो तरीके के हार्मोन रिलीज होंगे, एक तो ऑक्सीटोसिन होगा जो क्या करा रहा है आपका, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोमेट्रियम, और रिलैक्सिन क्या कराएगा, बर्थ कंट्रोल को रिलैक्स कराएगा। तो एक तरफ कॉन्ट्रैक्शन होगा, एक तरफ रिलैक्सेशन होगा, और इस प्रोसेस के थ्रू क्या होगा आपका, ये जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे क्या होगा, अच्छा जब ये आपका रिलैक्सेशन होता है ना, तो यहाँ से क्या होता है, एमनियन बर्स्ट हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है यहाँ पे, एमनियन बर्स्ट हो जाता है, मतलब एमनियोटिक फ्लूइड क्या होगा, रिलीज होगा। ठीक है, एमनियन बर्स्ट मतलब क्या, यहाँ से इस टाइम पे क्या होने लगेगा, एमनियोटिक फ्लूइड रिलीज होगा। क्लियर है, तो रिलैक्सेशन में ये प्रोसेस होगी, और फिर क्या होता रहेगा आपका, ऑक्सीटोसिन निकल के क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा मायोमेट्रियम का। क्लियर, क्लियर है ये इतना सबको? और आफ्टर बर्थ क्या हो जाएगा आपका, जो प्लासेंटा है और अम्बिलिकल कॉर्ड है ये भी क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। क्लियर है, अब इसके पास एक और प्रोसेस चलती है विच इज लैक्टेशन। ठीक है, अब एक और प्रोसेस चलती है, उसका नाम क्या है, लैक्टेशन। लैक्टेशन क्या होता है आपका, मेमोरी ग्लैंड से क्या होना आपका, मिल्क का सिक्रेशन होना।
तो डेवलपमेंट कौन कराता है? कुछ हॉर्मोन्स हैं यहाँ पे जो पता होने चाहिए। डेवलपमेंट कौन कराता है मेमोरी ग्लैंड का? मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट कौन सा हार्मोन कराता है बताओ? प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। कौन कराएगा? प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन क्या करेंगे? मेमोरी ग्लैंड को डेवलप करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मिल्क बनाएगा कौन? अब ग्लैंड बन गई, ठीक है, अब मिल्क का सिंथेसिस होगा, तो मिल्क सिंथेसिसिंग आपका सिंथेसाइज होगा। ठीक है, मिल्क सिंथेसाइजिंग कौन कराएगा? प्रोलैक्टिन। कौन कराएगा यहाँ पे? प्रोलैक्टिन। ठीक है, अब पहले ग्लैंड बनी, फिर मिल्क बना, अब मिल्क का होगा सिक्रीशन। ठीक है, तो मिल्क का सिक्रीशन कौन कराएगा? ऑक्सीटोसिन। कौन कराएगा यहाँ पे? ऑक्सीटोसिन। क्लियर है? बताओ, क्लियर है चीजें? ये तीनों हार्मोन के काम याद रहेंगे। प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन मेमोरी ग्लैंड को बनवा रहे हैं, डेवलप करवा रहे हैं। मिल्क कौन बना रहा है? प्रोलैक्टिन। और आपका मिल्क सिक्रीशन कौन कराएगा? ऑक्सीटोसिन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होता है बेटा, 15 to 20 लोब्स पाए जाते हैं आपके। ठीक है, 15 to 20 क्या पाए जाते हैं आपके? लोब्स पाए जाते हैं। ये लोब्स मिलके आपके मेमोरी ग्लैंड के बनाते हैं एलोविली। ठीक है, और ये एल्विली जा करके जहां पे इकट्ठा होती है इसको कहा जाता है मेमोरी ट्यूब्यूल्स। ठीक है, ये पूरा पाथ जाता है आपका मेमोरी ट्यूब्यूल्स। ठीक है, इन्हीं मेमोरी ट्यूब्यूल्स, ये सारी मेमोरी ट्यूब्यूल्स एक साथ जहां पे जाके मिलेंगे वो क्या कहलाएगा? पोर्शन आपका मेमोरी डक्ट। क्या कहलाएगा वो पोर्शन आपका? मेमोरी डक्ट। अब ये मेमोरी डक्ट सारी कहाँ जा करके मिलती हैं? आपके मेमोरी एम्पुला में। ठीक है, एम्पुला में। अब ये जो मेमोरी एम्पुला है ये कहाँ जाएगी? आपकी लैक्टिफेरस डक्ट। क्या बनाएगी? लैक्टिफेरस डक्ट बनाएगी। क्या बनाएगी? ये लैक्टिफेरस डक्ट बनाएगी। और ये लैक्टिफेरस डक्ट आपकी कहाँ लास्ट पार्ट में मिलेगी? निपल से, और यहीं से मिलकर सिक्रेशन आउट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? यस मैम। दूसरा चीज आपका क्या होता है? ये जो स्टार्टिंग होती है लैक्टेशन की, स्टार्टिंग होती है लैक्टेशन की, ये क्या होती है आपकी? जब स्टार्टिंग में मिल्क जो होता है सिक्रेट होता है, तो ये क्या कहलाता है? क्लोस्ट्रम कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? क्लोस्ट्रम कहलाता है। ठीक है, अब ये कैसा होता है आपका? IgA रिच। ठीक है, ये जो आपका स्टार्टिंग का मिल्क होता है क्या कहलाता है? क्लोस्ट्रम। ठीक है, ये एंटीबायोटिक रिच होता है आपका IgA। कौन सी एंटीबॉडीज पाई जाती है यहाँ पे? IgA। और कैसा होता है ये? लैक्टोज रिच। कैसा होता है आपका? लैक्टोज रिच होता है। ठीक है, ठीक। और इसको क्या माना जाता है? इसीलिए इसको कैसा माना जाता है कि ये बहुत फायदेमंद होता है फीटस के लिए, क्योंकि क्या करता है? आपको पैसिव इम्यूनिटी जनरेट करता है। क्यों कर रहा है पैसिव इम्यूनिटी जनरेट? बताओ, बताओ पैसिव इम्यूनिटी क्यों जनरेट कर रहा है? क्योंकि यहाँ पे क्या पाया जा रहा है? आपका IgA एंटीबॉडीज पाई जा रही है। ठीक है, तो इम्यूनिटी डेवलप करेगा। ठीक है, और ये क्या है आपका? जो सबसे स्टार्टिंग फेज में मिल्क सिक्रेट होता है उसको क्या कहा जाता है? क्लोस्ट्रम। क्लियर है ये चीजें यहाँ पे? ये बताओ। यस मैम। ठीक है, आंसर करो चैट बॉक्स में फटाफट, पोल नहीं दूंगी, टाइम नहीं है। जल्दी 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 आंसर करो। ABNCD में कौन सा सही है? कह रहा है कि A रिप्रेजेंट द फर्टिलाइज जाइगोट। क्या फर्टिलाइजेशन हो रहा है यहाँ पे? हो गया है? नहीं, ऑप्शन A विल बी रॉन्ग। ठीक है, ऑप्शन A क्या होगा आपका? रॉन्ग होगा। B क्या कह रहा है? B रिप्रेजेंट द स्टेज ऑफ मोरुला फॉर्मेशन। B किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मोरुला फॉर्मेशन को। 4 ही सेल बनी है, मोरुला ऐसा था क्या? नो। मैम। फिर C क्या कह रहा है आपका? C रिप्रेजेंट द ब्लास्टोसिस्ट, जबकि C आपका मोरुला वाला है, तो क्या हो जाएगा? ये भी गलत। फिर ये बचा आपका D रिप्रेजेंट द ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांटेशन। ऐसे ही कैविटी बन जाती है आपकी ब्लास्टोसेल, ये सेल अरेंज हो गई, ये बाहर वाली ट्रोफोब्लास्ट। तो 4th नंबर सही है।
मिल्क इज प्रोड्यूस बाय विच सेल, कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है आपका मिल्क, बताओ। यस, तो ऑप्शन फर्स्ट। मेमोरी ग्लैंड्स आर नॉट, बोल रहा पेयर्ड स्ट्रक्चर, तो पेयर्ड स्ट्रक्चर तो होता ही है। हैविंग ग्लैंडुलर टिश्यू, ग्लैंडुलर टिश्यू भी होता है। हैविंग डिफाइंड अमाउंट ऑफ फैट, ठीक है। और फिर क्या कह रहे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल फीमेल्स, तो क्या होगा आपका, ये भी होता ही है, तो आपका ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि डिफाइंड अमाउंट ऑफ फैट नहीं होता, इट इज वेरी पर्सन टू पर्सन, ठीक है, हर फीमेल का इंडिविजुअल होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट, बताओ कौन सा सीक्वेंस करेक्ट है, अभी ही बताया मैंने। फर्स्ट वाला आंसर, ठीक है। क्लीवेज डिफर फ्रॉम माइटोसिस इन लैकिंग, क्लीवेज में कौन सा फेज नहीं होगा आपका। सिंथेटिक फेज में क्या होता है बेटा, सबने सेल साइकिल पढ़ा है। सिंथेटिक फेज में क्या होता है, आपका जेनेटिक कंटेंट डबल होता है, ठीक है, जेनेटिक कंटेंट डबल होता है, ठीक। और ग्रोथ फेज में क्या होता है, G1 G2, तो आपका जो क्लीवेज होता है, क्लीवेज और माइटोसिस में एक और डिफरेंस होता है कि क्लीवेज में आपका गैप फेज नहीं पाए जाते, जबकि माइटोसिस में पाए जाते। सिंथेटिक फेज तो होगा क्योंकि न्यूक्लियर डिवीजन यहाँ पे भी हो रहा है, ठीक है। तो क्या होगा आपका ऑप्शन, ग्रोथ फेज। Which of the following order is not correct for the event of human reproduction? Human reproduction में कौन सा ऑर्डर सही नहीं है, तो पहला कह रहा है गैमेटोजेनेसिस, तो गैमेट बनते हैं। इंसेमिनेशन, फिर इंसेमिनेशन होता है, फिर फर्टिलाइजेशन होता है, तो आपका ये इवेंट तो एकदम करेक्ट है, करेक्ट है ये इवेंट। फिर क्या कह रहा है, फर्टिलाइजेशन हुआ, फिर इंसेमिनेशन हुआ, और फिर गैमेटोजेनेसिस हुई, ऐसा होगा क्या, नहीं, तो यही ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है, क्योंकि ये वाला तो इनकरेक्ट वन है। और इम्प्लांटेशन, फिर जेस्टेशन, फिर पार्चुरेशन, ये तो ऐसा होता है सीक्वेंस। इंसेमिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन और फिर इम्प्लांटेशन, ये भी होता है, सीक्वेंस है सब। तो ये वाला आपका सेकेंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट, ठीक है। ये वाला बताओ, यहाँ कुछ भी मत देखो, क्या पूछ रहा है आपका, राइट ऑप्शन आपको बताना है कि कौन सा राइट मैच है। तो डेवलपमेंट की स्टेज पढ़ो और साइट ऑफ अकरेंस पढ़ो। ब्लास्टुला कहाँ पाया जाता है आपका, यस, आपका ब्लास्टोसिस्ट कहाँ जाएगा, यूट्राइन वॉल में, एंडोमेट्रियम में जाकर के अटैच हो जाएगा। The extra embryonic membrane of the mammalian embryo are derived from, कहाँ पे पाए जा रही थी आपकी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर, ट्रोफोब्लास्ट में, कहाँ पे पाई जा रही थी, ट्रोफोब्लास्ट। In the fertile human female, approximately on which day of menstrual cycle does ovulation take place, बताओ। एक बात बताओ बेटा, अगर हम 28 डेज का साइकिल मानते हैं, ठीक है, अगर हम 28 डेज का साइकिल मानते हैं, तो किस डेज पे ओवुलेशन होता है आपका, 14 डेज पे। तो जितना भी साइकिल दिया हो उससे क्या कर दोगे, -14 माइनस, तो कर दो 14 माइनस, कितना आ रहा है आंसर, 18। तो 18 विल बी द राइट आंसर, 18 विल बी द राइट आंसर। जितना साइकिल दिया होगा उससे हमको क्या माइनस करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपका 32, ठीक है। टोटल मेंस्ट्रुअल साइकिल देख लेना कितना है, और ओवुलेशन कब होगा आपका, 14 डेज के उस पे होता है, तो 14 डेज माइनस कर दो, तो 18 डेज पे ओवुलेशन होगा। क्लियर है,
The milk produced during the initial few days of lactation called the colostrum. It is essential for the newborn as colostrum contain. Next कोई सी क्लास तो नहीं है अभी आपकी? No, ma'am. कोई क्लास नहीं है नेक्स्ट? चलो कंप्लीट करवा दूं ये सारे क्वेश्चन आंसर, ताकि हम लोग नेक्स्ट Yes, जो ma'am. आपका रैंकर्स है उसमें कुछ नया टॉपिक पढ़े, है ना? हाँ, क्या पाई जाती है यहाँ पे? एंटीबॉडीज। क्या पाई जाती है आपकी? कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है? IgA, IgG. ठीक है, IgA पाया जाता है। The first movement of the fetus and the appearance of hair on the head are usually observed during. देखो यहाँ पे ना क्या किया गया है, दोनों को साथ में दे दिया गया है, दोनों को साथ में दे दिया गया है। ठीक है, तो 5th मंथ मान के चलना। ठीक है, क्लियर? Yes, ma'am. फिर क्या कह रहा है? मोरुला इज अ सॉलिड बॉल ऑफ सेल्स ड्यूरिंग अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड कंसिस्ट ऑफ, कितनी सेल से मिलकर बना होगा? 8 to 16. 8 to 16 सेल। ठीक है, और आपका 30 to 64 सेल्स वाला कौन सा होता है? Blastula. ठीक है, ग्रे क्रेसेंट इज द एरिया। बताओ, पता है ये? No, ma'am. देखो क्या होता है, इसको समझना, इसीलिए स्लाइड में डाला है कि इसके चारों ऑप्शन को समझा दूंगी, कभी आ जाए तो। ओवा है आपका, ठीक है, मान लो इस साइड से आया क्या आपका? स्पर्म। इस साइड से आया आपका स्पर्म, तो स्पर्म आपका जिस साइड से आके फ्यूज करता है उसके जो अपोजिट साइड होता है उसको क्या कहा जाता है? ग्रे क्रेसेंट। क्या कहा जाता है उसको? ग्रे क्रेसेंट। क्लियर है? ठीक है, स्पर्म की एंट्री जिस साइड से होगी उसके जस्ट अपोजिट वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? आपका ग्रे क्रिसेंट कहलाएगा। अब एनिमल पोल और वेजिटल पोल क्या होते हैं? जिस साइड पे आपका योक सैक रहेगा ज्यादा, ठीक है, योक सैक जहां पे ज्यादा रहेगा वो वेजिटल पोल, और दूसरा वाला है वो क्या कहलाएगा? आपका एनिमल पोल। क्लियर है? ठीक है, Yes, ma'am. सारे ऑप्शन क्लियर है इसके ना? कभी अगर पूछ ले तो यही होती है। और देखो योक बेटा किस टाइप के एग में ज्यादा पाया जाएगा? बताओ। जो भी आपके कैसे होंगे? प्लासेंटा वाले रिप्रोडक्शन होंगे, ठीक है, जहां प्लासेंटा बन रहा है, मतलब न्यूट्रिशन मदर के थ्रू आ रहा है, वहां पे योग का क्वांटिटी उस एग में हमेशा कम होगा। लेकिन जो आपके एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वाले होते हैं वहां पे योग का क्वांटिटी ज्यादा होता है, क्योंकि थ्रू आउट न्यूट्रिशन कौन देता है वहां पे? योग। ठीक है, तो योग का क्वांटिटी हमेशा किसके अकॉर्डिंग होता है? आपके न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्लियर है ये बात? Yes, और उसी ma'am. तरह दो क्लीवेज होते हैं, होलोब्लास्टिक क्लीवेज और मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। जहां पे योग का अमाउंट कम होता है, ठीक है, वहां पे क्या होता है? आपका होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है। ह्यूमन में कौन सा क्लीवेज पाया जाएगा? होलोब्लास्टिक। ठीक है, जो आपके बाकी एग वाले होंगे उनमें क्या पाया जाएगा? मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। क्लियर? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन कहाँ से बनती है आपकी? Trophoblast. ट्रोफोब्लास्ट। इनर सेल मास से क्या बनता था? Embryo. वुमेन हु कंज्यूम द ड्रग थैलिडोमाइड। अच्छा ये भी नहीं बताया है, चलो बता लो पहले, बनता है क्या किसी से? No, ma'am. नहीं तो मैं फिर बता दूं। देखो यहाँ पे एक ड्रग दी गई है आपकी थैलिडोमाइड, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम अराइज हो जाती है प्रेग्नेंट वीमेन में, जिसको क्या कहा जाता है? मॉर्निंग सिकनेस। ठीक है, जब सुबह सुबह उठ रहे हैं तो नौशिया फील हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है ना, तो इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है इसका नाम क्या दे दिया गया? मॉर्निंग सिकनेस। मॉर्निंग सिकनेस के लिए कौन सा ड्रग दिया गया? थैलिडोमाइड। कौन सा ड्रग दिया गया? थैलिडोमाइड। तो जो प्रेग्नेंट वीमेन थी उसको तो बड़ा अच्छा फील हुआ, तबीयत एकदम सही एकदम लगने लगी, लेकिन इसके इफेक्ट शो हुए। ठीक है, इसने क्या किया? कुछ इफेक्ट शो किए किसके ऊपर? फीटस के ऊपर। किसके ऊपर इफेक्ट शो किए? फीटस के ऊपर। ठीक है, तो दो चीजें, दो कंडीशन बनी, एक को बोला जाता है आपका फोकोमेलिया और दूसरे को बोला जाता है एनीलिया। ठीक है, अब इसमें हुआ क्या?
मदर तो बड़ा अच्छा फील कर रही थी, लेकिन जिन मदर को ये ड्रग दिया गया उसके बाद क्या रिजल्ट आए कि हार्ट डिसऑर्डर हो गया। किसमें हार्ट डिसऑर्डर हो गया? फीटस में। ठीक है, फीटस का जो हार्ट था वो क्या हुआ? सही से नहीं बना। ठीक है, हार्ट डिसऑर्डर हो गया। पक्का कोई क्लास नहीं है ना? नो मैम। चलो, दूसरा क्या हुआ यहाँ पे? लिम्स का फॉर्मेशन नहीं हुआ। दूसरा कंडीशन क्या बनी? लिम्स का फॉर्मेशन नहीं हुआ। तो लिम्स का फॉर्मेशन नहीं हुआ, दैट मीन्स उसको क्या बोला गया? एनीलिया। और जो हार्ट डिसऑर्डर जनरेट हुआ उसको क्या बोला गया? फोकोमेलिया। क्लियर है? तो ये किससे हो रहा था? आपका मॉर्निंग सिकनेस हो रही थी। मॉर्निंग सिकनेस के लिए ड्रग कौन सी दी गई? थैलिडोमाइड। ठीक है, और थैलिडोमाइड के बाद जब बर्थ हुआ चिल्ड्रन का तो उनमें ये प्रॉब्लम 2 पाई गई। अब ऑप्शन क्या क्या है? नो स्प्लीन, हेयर लिप, एक्स्ट्रा फिंगर्स एंड टोज, अनडेवलप्ड लिम्स। तो क्या होगा यहाँ ऑप्शन बताओ? नो लिम्स मतलब लिम्स कैसे बन रहे हैं? अंडर डेवलप्ड, मतलब पूरी तरह से डेवलप्ड लिम्स नहीं बने हैं। तो फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट। ठीक है, और यह तो हार्ट का डिसऑर्डर करता है। ठीक है, ये इतने आपके क्वेश्चंस थे आज के। आज मुझे ये था कि सारी चीजें कुछ ओवरऑल जो इम्पोर्टेंट आती हैं वो टच करके पढ़ा दूं। तो थोड़ा सा आज फास्ट फास्ट भी पढ़ाया ताकि आपका ये कंप्लीट हो जाए और हम नेक्स्ट क्लास में कुछ नया चीज उठाएं और उससे क्वेश्चन करें। ठीक है, कुछ नए कंसेप्ट से। क्लियर है ये यहाँ तक? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट आपको मंडे को होगा रैंकर्स वाला। ठीक है, तो वहां पर फिर करते हैं। ठीक, कोई डाउट किसी को? मैम मंडे को कौन सा चैप्टर लाना है? चलो मैं देखती हूँ कौन सा करना है, बता दो तुम लोग, क्योंकि देखना पड़ेगा मैम तुम्हारा। रिप्रोडक्टिव हेल्थ। मैम रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अच्छा हाँ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ नहीं हुआ है। हाँ ठीक है, एक दिन का है, मंडे को हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ पूरा कर लेंगे, उससे भी आते हैं क्वेश्चन। सही है, चलो। यस मैम। तो एक दिन पूरा लेंगे ना, उस दिन लंबी क्लास भी होती है आपकी। तो मैम आपको उस दिन हम ही कर लेंगे रिवाइज, क्योंकि आपने तो पढ़ा दिया वो खुद ही ना, chapter। यही मैं बोल रही हूँ कि वो लंबी क्लास रहती है, तो क्वेश्चंस की ये मैं कोशिश करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर करा दूं, ताकि आपका वो पूरा चैप्टर एक बार में तैयार हो जाए, क्योंकि पढ़ा तो आपने है ही है। ठीक है ना, क्वेश्चन की कोशिश करूंगी कि मैक्सिमम क्वेश्चन कर लें उनसे, क्योंकि ज्यादा टाइम रहता है। ठीक है, यस प्रॉब्लम किसी को? नो नो मैम। मैम। नो मैम। चलो ठीक है, बाय बाय एवरीवन। बाय बाय मैम। मैम। थैंक यू। बाय मैम। थैंक यू मैम।